बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा जी बेटे, आज हम लोगों ने यूनिट 9 का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करना है, दैट इज़ मस्कुलर सिस्टम। और मस्कुलर सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ये मस्कुलर सिस्टम जो है ये ओरिजिनेट किससे कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो इसका बहुत आसान सा आंसर है कि मीज़ोडर्म जो है वो इसको ओरिजिनेट करती है। बिकॉज हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें मस्कुलर सिस्टम किससे डेवलप कर रहा होता है, दैट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम मीज़ोडर्म। ओके, चलो। आपको पता है ये जो मसल्स होते हैं, इन मसल्स की स्टडी किस ब्रांच के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं, दैट इज़ रेफर टू एज मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स को हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी। ठीक है जी, क्लियर? ओके बेटा, हम लोगों के पास ये जो सिस्टम है इसकी सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि इनके अंदर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। चलो, ये बेटे हम लोग इसमें टाइप्स को डील करेंगे, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलो जी, ये हम लोगों ने कर लिया बेटे टेबल। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं कि भाई इसके फीचर क्या होते हैं। ठीक है, सो एक तो कॉलम हमारे पास आ गया फीचर का। फीचर के बाद हम लोगों ने डिस्कस करने हैं इसकी टाइप्स। और आपको पता है हमारे पास 3 टाइप होती हैं मसल्स की, और इनमें आपके पास कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, और स्केलेटल मसल होता है। ठीक है जी, तो चलो यहाँ पर हम बेटे इसको डील कर लेते हैं टेबल की फॉर्म में। यहाँ पर बेटे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले फीचर, और दूसरा हमारे पास स्मूथ मसल्स, तीसरा हमारे पास आ जाएंगे कार्डियक मसल्स, एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाएंगे स्केलेटल मसल। अच्छा, ये ना क्वेश्चन को पिक करने में हेल्प करेगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन को डील कर सकते हो। जैसे ये देखो बेटे, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर सबसे जो पुराना मसल होता है, प्रिमिटिव मसल होता है, वो कौन सा है। तो याद रखना, जब भी आपके पास प्रिमिटिव मसल की बात की जाएगी तो प्रिमिटिव मसल बेटे हमारे पास होता है स्मूथ। और सबसे मॉडर्न की बात की जाएगी तो मॉडर्न मसल की जो कैटेगरी हमारे पास आती है, दैट इज़ बेटे स्केलेटल मसल। ठीक है, और कार्डियक में आप लोगों को पता है कि इसमें हम लोग डील कर रहे होते हैं कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म में है, तो इस वजह से इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ये ज़रूर पूछा जाता है कि सबसे प्रिमिटिव कौन सा है किंगडम एनिमेलिया के अंदर, सबसे पहले आपको कौन सा जो मसल है वो नज़र आता है। ठीक है, चलो फिर हमारे पास बेटे इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपीयरेंस। ठीक है, ये जो बेटे हमारे पास अपीयरेंस होती है बड़ी सिंपल सी है। आप लोगों ने स्ट्राइएशंस किस किस के अंदर देखी हैं, तो बेटे देखो स्ट्राइएशंस जो हैं ये आपको नज़र आती हैं कार्डियक मसल्स के अंदर। स्ट्राइएशंस इसमें मौजूद होती हैं, और स्केलेटल मसल्स के अंदर भी स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क बहुत सिंपल सा है
कि हमारे पास बेटे ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनमें स्ट्राइएशंस होती हैं, दे आर इररेगुलर। ठीक है, ये बात याद रखना, इसमें जो स्ट्राइएशंस हमें नज़र आती हैं वो इररेगुलर होती हैं। ठीक है, इररेगुलर हम लिखते हैं, और स्केलेटल मसल्स के अंदर हमें रेगुलर स्ट्राइएशंस नज़र आती हैं। सो दैट इज़ हैविंग रेगुलर स्ट्राइएशन। और स्मूथ की बात करें तो ये बेटे हमारे पास अनस्ट्राइप्ड मसल्स होते हैं। देयर इज़ नो प्रॉपर स्ट्राइएशन फाउंड इन स्मूथ मसल्स। ओके, चलो अगर आप इसमें सेल शेप की बात करो तो सेल शेप बेटे हमारे पास उसको भी डील कर लेते हैं। सेल शेप जो है वो भी इसी के ऊपर हमारे पास डील कर रही होती है। स्पिंडल शेप हमें नज़र आती है बेटे स्मूथ में, फिर ब्रांच्ड हमें नज़र आती है कार्डियक के अंदर, और फिर हमारे पास सिलेंड्रिकल जो फॉर्म होती है दैट इज सीन इन स्केलेटल मसल्स। ओके, चलो फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये हम लोग वैसे शुरू में बात कर चुके हैं किंग सेल वाले चैप्टर के अंदर। तो आप लोगों ने बताना है कि जब भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाएगी तो स्मूथ मसल जो होते हैं ये बेटे यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, फिर स्केलेटल मसल जो हैं ये हमारे पास बेटे इनमें मैनी न्यूक्लियस पर सेल जो हैं वो नज़र आते हैं। अच्छा, अब दरमियान में कार्डियक है। पंजाब के अंदर ना ये बात थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, पंजाब वाले बच्चे ज़रा देख लें कि हमारे पास भाई ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं इसमें 1 न्यूक्लियस पर सेल होता है, 1 न्यूक्लियस पर सेल मौजूद होता है। ठीक है, चलो फिर बेटे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन की जब भी आप लोग बेटे यहाँ पे स्पीड की बात करोगे तो वो भी आप लोगों ने देख लेना है कि कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड जो है वो कौन शो कर रहा होता है। बेटे ये भी बहुत आसान से, जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना दे आर स्लो। ठीक है, और कार्डियक हमारे पास आ जाते हैं इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट स्पीड जो है वो शो कर रहे होते हैं, और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं स्केलेटल। स्केलेटल जो होते हैं ये बेटे मूव करते हैं स्लो टू रैपिड। ठीक हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग डील कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है बेटे यहाँ पर फटीग। ठीक है, कि क्या आपके दिल में फटीग होती है, या आपका दिल आपको कहे भाई ठीक है बस मेरा दिल नहीं कर रहा, अब मैंने नहीं पंपिंग करनी, ऐसा कुछ है? तो बहुत आसान से बेटे, स्मूथ के अंदर आपको फटीग नज़र नहीं आती, कार्डियक में भी नज़र नहीं आती, लेकिन स्केलेटल के अंदर ये फटीग नज़र आती है। ठीक है, सो दैट इज़ पॉसिबल कि ये फटीग शो करे। फिर बेटे हमारे पास आ जाती है कि इसमें कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या स्टिमुलस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हम ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलस जो है ये कैसे मिलता है। ओके, देख लेते हैं। हमारे पास बेटे याद रखना, ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना ये अचानक से खुद ब खुद ही मूव करना शुरू कर देते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस इसमें हो सकती है। ओके, फिर आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि इसमें सम टाइम स्ट्रेच भी आपको नज़र आती है, कि स्ट्रेच है उस स्ट्रेच की वजह से इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, या बेटे नर्वस सिस्टम जो है वो इसको कर सकता है, या केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो इसको स्टिमुलस दे सकती है। कार्डियक की बात करें तो कार्डियक भाई स्पॉन्टेनियस होता है, आपका दिल खुद ब खुद ही कर पड़ता है ना, स्पॉन्टेनियस, जैसे आपका अभी दिल करा पढ़ने के लिए। स्केलेटल मसल जो है ये बेटे प्योरली एसोसिएटेड होता है नर्वस सिस्टम के साथ, और यही नर्वस सिस्टम बेटे एसोसिएटेड है जो कि इसकी मूवमेंट को रेगुलेट करवाएगा। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है वॉलंटरी इन एक्शन। तो बताओ वॉलंटरी कौन सा होता है? क्या स्मूथ मसल आप खुद ब खुद कंट्रोल कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से हम इनको बोलते हैं कि स्मूथ मसल जो होते हैं दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। सेम फॉर कार्डियक भी, ये भी बेटे हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं, आप इसको खुद ब खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो स्केलेटल मसल होते हैं ये तो बेटे वॉलंटरी आपके कंट्रोल में रह रहे होते हैं। ओके, चलो फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये अकरेंस कहाँ कहाँ पे होती है। अकरेंस या लोकेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
जब भी आपसे पूछा जाए भाई लोकेशन बता दो, तो बड़ा आसान सा है। स्मूथ मसल जो होते हैं ना, ये जितने भी आपको विजुअल ऑर्गन्स नज़र आएंगे उन तमाम विजुअल ऑर्गन्स के अंदर बेटे मौजूद होते हैं। उसमें आपके पास ब्लड वेसल्स आ जाएं, या उसमें आपके पास हॉलो ऑर्गन्स आ जाएं, उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ जाए, तो सब के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो कार्डियक है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ट के अंदर नज़र आएंगे। ठीक है। और ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स ये एसोसिएटेड होते हैं बोन्स के साथ। सो वी कैन से दैट दे आर एसोसिएटेड विद बोन्स। हड्डियों के साथ बेटे ये एसोसिएटेड हैं, और इसी को ही लेकर हम लोग चल रहे होते हैं। चलो, लास्ट पे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई इसका फंक्शन भी बता दो कि फंक्शन कौन कौन सा परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो फंक्शन बेटे बहुत इजी सा है। आप लोग बता सकते हो कि स्मूथ मसल जो होते हैं ये बेसिकली मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं हॉलो ऑर्गन के अंदर, और इन मूवमेंट्स के अंदर बेटे सम टाइम आपके पास पेरिस्टालसिस को ऐड कर देता है, सम टाइम बेटे यहाँ पे चर्निंग को ऐड कर देता है। ओके। चलो, अगर हम बात करें कार्डियक की, तो कार्डियक बेटे ये पंपिंग ऑफ हार्ट के साथ एसोसिएटेड है। पंपिंग ऑफ हार्ट के साथ बेटे ये एसोसिएटेड होता है, जिसको हम लोग डील करते हैं। और बिल्कुल आसान से स्केलेटल की बात करें तो बेटे ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। तो हड्डियों की मूवमेंट करवाना बेटे वो इसका काम होता है। तो बहुत सिंपल सा है ये बेटे। हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं विद रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ मसल्स। अच्छा, मुझे बताओ आपकी बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? अच्छा जी, राजा जी, राजा जी कह रहे हैं टेल बोन, मरियम कह रही हैं फीमर 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 फीमर। बेटे याद रखना, ये अक्सर मिसकॉन्सेप्शन होती है। बच्चे ये समझते हैं कि हमारे पास जो है ना ये इसमें फीमर होती है, लेकिन ये फीमर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपकी होती है लोअर जॉ। ठीक है। तो लोअर जॉ को हम लोग बेटे इसके साथ डील कर रहे होते हैं। क्लियर? चलो, नेक्स्ट बेटे हम लोगों ने डील करना है, दैट इज द मसल। ठीक है। और ये हमारे पास ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर डील करेंगे। सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। जब भी आपसे ये पूछा जाए भाई स्ट्रक्चर की बात करो, तो आप लोगों ने बताना है कि जब भी हम स्ट्रक्चर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल को डील करते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको बेटे एक सीरीज़ वे में डील करो, क्योंकि ये सीरीज़ के अंदर ही आपको जो है ना वो क्वेश्चंस को पिक करवाने में हेल्प करेगा। अदरवाइज ना ये आ, आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। बेटे ये मैंने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स उसके साथ कुछ डील की थी। मैंने आपको कहा था कि आपने इसको रीड करना है और मुझे बताइएगा, फिर हम इसको डील कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई। ओके। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ मसल में बेटे हमारे पास सबसे पहले जो हम लोग डील करेंगे, चूँकि हम बोन डील कर रहे हैं जिसके साथ ये मसल्स अटैच हैं, तो फर्स्ट कर लो हम बेटे यहाँ पे एक बोन बना लेते हैं, दैट इज अ बोन। ठीक है जी। चलो, ये हमारे पास आ गई बोन। एक और बोन बना लेते हैं, ये इस बोन के साथ हम डील करेंगे। चलो जी बेटे, ये फर्ज कर लो हमारे पास बोन्स आ गई। ठीक है। और इसके साथ हम लोगों ने बेटे मसल को बनाना है। सपोज हम यहाँ पर मसल की जब बात करते हैं ना बेटे, तो मसल हमारे पास दैट इज़ जस्ट लाइक
दिस, ठीक है। और इसके ना एंडिंग्स के ऊपर आपको यहाँ पे कनेक्टिव स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, और इसके दरमियान में आपको ये इसका स्वॉलन पार्ट नज़र आ रहा होता है। चलो जी बेटे देखो, ये जो हमारे पास हिस्सा होता है जिस पे ये बोन के साथ अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जिसके साथ ये मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं इंसर्शन। सो ओरिजिन आ गया और इंसर्शन आ गया। ये जो सेंट्रल पार्ट है जो कि हमारे पास थिकेंड पार्ट होता है, इसको बेटे हम लोग बोलते हैं बैली, ठीक है। दैट कंटेन्स मैस ऑफ अ मसल। आपके जो मसल का मैस है ना बेटे, वो ये कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब फिर हमारे पास सवाल ये आता है कि भाई ये जो आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन पे कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है, तो आंसर आएगा टेंडन। सिमिलरली इंसर्शन पे कौन सा आएगा, आंसर आएगा टेंडन। तो टेंडन्स होते हैं बेटे जो कि मसल टू बोन अटैचमेंट के लिए बेटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं पूछूं कि बोन टू बोन अटैचमेंट कौन करवाता है, फिर क्या बताओगे? हाँ, अगर बोन टू बोन बेटे अटैचमेंट की बात करें तो बोन टू बोन अटैचमेंट हमारे पास करवाता है लिगामेंट। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलो जी, फर्ज कर लो हम इस मसल को बेटे काटते हैं, ठीक है। थोड़े से कसाई बन जाते हैं यहाँ पे, भाई ये मसल को काट लिया हमने, ठीक है। और ये जब मसल को काटेंगे तो आपको भाई ये मसल के अंदर से कुछ इस तरह का कट जो है वो नज़र आएगा। सपोज बेटे ये हम लोगों ने मसल को काटा, ठीक है, और दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, ठीक हो गया। अब ये मसल के बाहर ना एक कनेक्टिव लेयर मौजूद होती है, पूरे के पूरे मसल के बाहर बेटे एक कनेक्टिव लेयर मौजूद होती है, दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। कभी भी गोश्त का टुकड़ा जो है ना वो काफ़ी देर तक पड़ा रहे ना, तो उसके बाहर आपको बेटे ये कनेक्टिव लेयर नज़र आती है। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ बेटे नॉन एज एपीमाइसियम। ये हमारे पास क्या कहलाता है? एपीमाइसियम। ये बेटे कनेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। चलो इसके अंदर ना हमें बेटे छोटे छोटे ये यहाँ पर मसल बंडल्स नज़र आते हैं। देयर आर मसल बंडल्स, ठीक है जी। सो ये बेटे हमारे पास आ गए मसल बंडल्स। इसमें से हम एक मसल बंडल को जो है ना, ये फर्ज कर लो हम ये बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब पूरे के पूरे मसल बंडल के अराउंड भी आपको ये कनेक्टिव लेयर नज़र आती है बेटे, ठीक है। ये जो कनेक्टिव लेयर होती है जो कि थ्रू आउट हमें इसके अराउंड नज़र आती है, इसको बेटे हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी रेफर टू एज पेरीमाइसियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड, माइसियम का मतलब होता है मसल बंडल, ठीक है। सो माइसियम की टर्म जब भी यूज की जाती है, ये बेटे हमारे पास यूज की जाती है विद रेफरेंस टू मसल। अच्छा, इसके अंदर हमें बेटे ये फर्दर ये छोटे छोटे मसल फाइबर्स नज़र आते हैं। तो चलो हम ज़रा इन मसल फाइबर्स को देख लेते हैं, ठीक है। इस पूरे मसल फाइबर के अराउंड भी आपको बेटे ये कनेक्टिव लेयर एक और नज़र आती है, ठीक है जी। ये जो कनेक्टिव लेयर होती है जो कि आपको इस मसल बेटे फाइबर के अराउंड नज़र आती है, क्या नाम देते हैं हम इसको? बताएंगे? दैट विल बी रेफर टू एज बेटे एंडोमाइसियम, क्योंकि ये सबसे इंटरनल साइड पे है, तो ये हमारे पास एंडोमाइसियम कहलाएगा, ठीक है। तो बेटे हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, ये देखो हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि ये पूरे के पूरे मसल के अराउंड, ये पूरा का पूरा मसल है, इस मसल के अराउंड हमारे पास कनेक्टिव लेयर नज़र आती है। ये जो मसल होता है इसके अंदर आपको मसल बंडल नज़र आते हैं,
ठीक है। मसल बंडल के अंदर बेटे आपको मसल फाइबर नजर आता है। मसल फाइबर जो है ये इलोंगेटेड सेल होता है। ठीक है। मसल फाइबर से फिर हम लोग कहते हैं भाई कि इस मसल फाइबर के अंदर हमें जो है ना वो मायोफिब्रिल्स नजर आते हैं। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं इसमें बेटे आपको मायोफिलामेंट्स नज़र आएंगे। ठीक है। और यही मायोफिलामेंट्स जो होते हैं ये थिक और थिन फिलामेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे। सो फिब्रिल्स और फिलामेंट्स, और बेटे इनके दरमियान में हमारे पास मौजूद होते हैं सार्कोमेयर्स। ओके। सो ये बेटे एक पैटर्न आप लोगों ने याद रखना है। ये पूरा का पूरा मसल है, इस मसल के अराउंड हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की हैं और ये हम लोग फर्दर बेटे इसको लेकर चलेंगे। ठीक है। तो याद रखना मसल के अराउंड कौन सी लेयर होती है, कनेक्टिव एपीमाइसियम। मसल फाइबर के अराउंड पेरीमाइसियम। और फिर आपके पास बेटे जो मसल फाइबर होता है उसके अराउंड एंडोमाइसियम। ठीक है। और एंडोमाइसियम जो होती है वो बेसिकली कवर कर रही होती है इस फाइबर को। इस फाइबर के अंदर हमें जो है बेटे वो छोटे छोटे फिब्रिल्स नज़र आते हैं जिसको हम लोग बाद में डील करेंगे। ठीक है। चलो बेटे ये तो था हमारे पास मसल और मसल से रिलेटेड चीज़ें। अब चूंकि हम लोगों ने एक छोटे से मसल फाइबर को देखना है कि मसल फाइबर के अंदर क्या क्या होता है, तो हम मसल फाइबर को बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है। फर्ज करो बेटे ये हमारे पास आ गया भाई मसल फाइबर। ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया मसल फाइबर। सो वी आर गोइंग टू लेबल दिस एज मसल फाइबर। ठीक है जी। तो देखो बेटे इस मसल फाइबर के अराउंड ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है इसको क्या नाम देंगे, ये बेटे हमारे पास कहलाएगा सार्कोलीमा। ठीक है। सार्कोलीमा हम इसको बोलते हैं। इस सार्कोलीमा के अंदर मौजूद होता है फ्लूइड जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अच्छा, इसको मायोलीमा भी हम लोग नॉर्मली लेबल कर रहे होते हैं। ये जो सार्कोप्लाज्म होता है बेटा इसके अंदर हमारे पास ना दो चीज़ें मौजूद होती हैं अबंडेंटली। एक तो बेटे इसमें मौजूद होती है ग्लाइकोजन जिसकी वजह से रेड कलर होता है। दूसरा बेटे इसमें मौजूद होती है मायोग्लोबिन। ठीक है। ये भी बेसिकली रेड कलर दे रही होती है। सो ग्लाइकोजन लेवल इंक्रीज होता है इसमें बेटे मायोग्लोबिन का लेवल भी इंक्रीज होता है ताकि ऑक्सीजन को स्टोर कर सके। ओके हो गया। तो ये बेटे हमारे पास इसमें डील करते हैं। अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेटे आपको थ्रू आउट द बॉडी इन्वेजिनेशन नज़र आती। ठीक है। ये जो बेटे इन्वेजिनेशंस होती हैं इन इन्वेजिनेशंस को हम लोग बोलते हैं टी टिब्यूल्स। सो वी कैन लेबल दिस पार्ट एज टी टिब्यूल या बेटे ट्रांसवर्स टिब्यूल का नाम देते हैं। टी टिब्यूल्स या ट्रांसवर्स टिब्यूल्स का नाम देते हैं। और कोलेक्टिवली हम सारी की सारी टी टिब्यूल्स को टी सिस्टम भी कह रहे होते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉन एज टी सिस्टम। ओके बेटा, बात समझ में आई? बहुत आसान सा था। ये हमारे पास टी टिब्यूल टी सिस्टम। आगे चलते हैं। इसी बेटे आपको मसल के अंदर यहाँ पर ये नज़र आता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट इज़ डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। सो वी कैन से दैट कि इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आता है। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, सो दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास बेटे मौजूद नहीं है राइबोसोम्स। अच्छा, अगर हम बेटे इसका ये सिस्टरने बड़ा करके देखें तो आपने ये बताना है कि भाई ये जो सिस्टरने होता है ना ये बेटे कैल्शियम को स्टोर करता है। ठीक है। ये कैल्शियम को स्टोर करता है। ओके। चलो
अगर हम बेटे यहाँ पर इसकी वॉल को देखें तो हमें बेटे यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आती। एक, इसमें हमें ये पोर्स भी नज़र आते हैं, इसको बोलते हैं पोर्स, और पोर्स आप लोगों ने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, इसमें आपको नज़र आएंगे पंप्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कैल्शियम जो है वो इसमें बेटे बड़ा इजीली डिफ्यूज़ कर सकता है, और अगर इसने अपटेक होना है तो इसको अपटेक करने के लिए पंप इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? चलो जी, ये था बेटे हमारे पास पोर्स और पंप्स। ओके, टी ट्यूब्यूल्स हैं इसमें बेटे, आपके पास इन्वेजिनेशन है जिसको हम लोग डील कर रहे हैं। सो ये तो इस सेल को एक हम लोग डील करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो बेटे हमें स्ट्राइएशंस की बात करें तो स्ट्राइएशंस हमें नज़र आती हैं। जैसे फर्ज करो हम ये कहते हैं कि हमारे पास भाई ये थिक फिलामेंट, ठीक है, थिक फिलामेंट यहाँ पर नज़र आएंगे, और इन्हीं थिक फिलामेंट को हम आगे भी बना लेते हैं। सपोज दीज आर थिक फिलामेंट्स। ठीक है जी, तो ये पैटर्न होते हैं, इस वजह से बेटे आपको थिक थिन थिक थिन फिलामेंट जो है वो नज़र आता है। दैट इज़ वाई हम इसको बोलते हैं कि भाई ये जो है ना आपके पास ये इस तरह से मौजूद होते हैं। इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं और वो है जी ग्रीन। ठीक है बेटे, ये देखो ये हमारे पास ये इस तरह से थिक थिन बेटे ये स्ट्राइएशंस हमें नज़र आती हैं। थिक थिन ओके। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास भाई ये जो मसल है स्केलेटल मसल दैट इज शोइंग स्ट्राइएशंस, ये बेटे हमें स्ट्राइएशंस शो करवाता। ओके, तो ये बात याद रखना। और ज़ियाब खान भाई किसको वेलकम करी जा रहे हो? चलो हमारे पास बेटे ये इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, वापस चलते हैं। ये इस न्यूक्लियस की जब बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो हमें पेरिफ्री में नज़र आता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इस वजह से हमें एक से ज़्यादा भाई जो न्यूक्लियस हैं वो नज़र आते हैं। दे आर फाउंड एट द पेरिफ्री। ठीक है, ओके। चलो जी, हमारे पास बेटे ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने डिस्कस की हैं। ये था सेल। अच्छा, अब ज़रा इसका ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लो हम इसके एक ये यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा सा ना इसको बड़ा करते हैं ताकि हमारे पास ये बेटे थिक, ठीक है, दैट इज़ थिक फिलामेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग थिन को किसके साथ बनाया था हमने? ग्रीन के साथ, बल्कि थोड़ा सा और बना लो। ठीक है, ये बेटे हमारे पास दैट विल बी जस्ट लाइक दिस। ओके, आगे चलते हैं बेटा। दैट वुड बी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ से ना सवाल बनते हैं बेटा, तो इसको ज़रा आपने गौर से देखना है ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसी वक्त डिस्कस कर सकें। ओके जी बेटा, ये हम लोगों ने ना इन्हीं स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, फर्ज करो ये हमने भाई इसको स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाया। अब यहाँ पर
आपको पता है कि हमारे पास बैंड्स पूछे जाते हैं। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो आपको नज़र आता है इसको कौन सा बैंड बोलते हैं? हाँ, दैट इज नॉन एज ए बैंड। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी को ही लेबल करें तो बेटे ये यहाँ पर आपको नज़र आता है, दैट इज आई बैंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आई बैंड। सवाल आता है कि भाई हमारे पास ये जो ए बैंड होता है ये कौन कौन से फिलामेंट से मिलकर बना होता है? बताओ, कौन बताएगा आप में से ए बैंड में कौन कौन सा फिलामेंट होता है? अच्छा जी, जोहान कह रहे हैं बोथ थिक एंड थिन। बिल्कुल सही कह रहे हैं जोहान। और ये देखो भाई, ये हमारे पास ये जो ब्लैक कलर का है दैट इज थिक फिलामेंट ना। तो बेटे हमारे पास हम इसमें ये देखो, ये ग्रीन कलर का हमारे पास थिन फिलामेंट है। तो बेटे इसमें थिक और थिन फिलामेंट दोनों मौजूद होते हैं। जब भी आपके पास ए बैंड पूछा जाए तो ए बैंड में थिक और थिन फिलामेंट दोनों मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर आपको बेटे ये बात भी पता होगी फिर कि हमारे पास ये जो इसके दरमियान वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट विल बी रेफर टू एज एच जोन। ठीक है, हील जोन बेटे हम लोग इसको बोलते हैं। ओके हो गया। अगर हम ऐसा करें कि इसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर से, आप ये कह लो कि जी हमने इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से डिवाइड कर दिया, ये लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी? इस लाइन को बोलते हैं एम लाइन या मिडल लाइन भी कहा जाता। ओके। अच्छा, अगर मैं बेटे आपसे पूछूं कि हम इसी तरह की लाइन जो है ये इसके बिल्कुल सेंटर में लगा रहे हैं आई बैंड के, तो इसको क्या नाम देंगे? हाँ, क्या नाम देंगे बेटे इसको? इसके बिल्कुल सेंटर में हमने लगा दी, दैट लाइन विल बी रेफर टू एज जी लाइन। तो बेटे ये याद रखना, ये हमारे पास जी लाइन, ये हमारे पास जी लाइन। तो दो जी लाइन के दरमियान जब भी बेटे आपके पास ये पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या कहलाता है, तो इन दो जी लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है सार्कोमेयर। ओके, दो जी लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या कहलाता है? सार्कोमेयर। और बेटे यही हमारे पास बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। सार्कोमेयर क्या होता है? बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। ओके, सो रिमेंबर, ये बेटे हमारे पास चीज़ों को हेल्प करेगा याद करने में। चलो जी, ये बेटे हमारे पास आ गई ए बैंड आई बैंड, हम लोगों ने सार्कोमेयर को लेबल कर लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे वापस, वापस चलते हैं। इसमें आपने पढ़ा कि थिक बैंड होता है और थिन बैंड होता है। थिक बैंड जो है वो कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है? बताओ, बताओ भाई, यहाँ पर बना लेते हैं, बल्कि आप इसके नीचे ही आओ, नहीं इधर ही आओ। देखो जी, हमारे पास बेटे हम ये कहते हैं कि थिक बैंड जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ, ये बीडिड बेटे हमारे पास प्रोटीन होती है। ठीक है, ये ऐसी प्रोटीन होती है जो कि फंक्शनल प्रोटीन भी और स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी है। और बेटे ये इसके हेड्स को अगर हम लोग देखें तो बेटे इसके हेड्स जो हैं ये आपके पास कहलाते हैं क्रॉस ब्रिजेस हेड्स। इनको कहा जाता है क्रॉस ब्रिजेस हेड्स। ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस हेड। और अगर बेटे हम इसकी टेल की बात करें तो इसके पास एक ही टेल होती है, एक टेल है, दो क्रॉस ब्रिजेस हेड्स मौजूद होते हैं। ओके, डन। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे अगर थिन फिलामेंट की बात करें तो थिन फिलामेंट जो होता है ये हमारे पास बना होता है भाई
ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं इसके, ये लाइक दिस, ठीक है। इस पे बेटे आपको नज़र आती है ये अटैचमेंट साइट, ठीक है। इस पे जगह जगह पे आपको ना ये अटैचमेंट साइट नज़र आती है। ये वो अटैचमेंट साइट होती है जिस अटैचमेंट साइट पे इस क्रॉस ब्रिजेस हेड ने जाके अटैच होना होता है, ठीक है। ओके, ये बेटे हमारे पास क्रॉस ब्रिजेस हेड इसकी अटैचमेंट साइट। आगे चलते हैं। अगर हम लोग ये पूछें कि हमारे पास भाई एक और प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। चलो सपोज बेटे ये हमारे पास आ गई ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये इस तरह से। और एक और प्रोटीन होती है इस पे, दैट इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। चलो ये जो बेटे हमारे पास हम लोगों ने प्रोटीन बनाई है ब्लू कलर की, ये है एक्टिन, ठीक है। एक्टिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटे एक्टिन के ऊपर अटैचमेंट साइट मौजूद है। तो ये बात याद रखना, एक्टिन कंटेन्स अटैचमेंट साइट किसके लिए? फॉर क्रॉस ब्रिजेस हेड्स। तो बेटे क्रॉस ब्रिजेस हेड जो होते हैं ये हमारे पास इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं? अटैचमेंट साइट। दूसरी प्रोटीन इसमें जो हमने रेड कलर की बनाई है, दैट इज बेटे नॉन एज ट्रोपोमायोसिन, ठीक है जी। ये जो बेटे ट्रोपोमायोसिन होती है ये हमारे पास क्या करती है? दैट कवर्स अटैचमेंट साइट। ये हमारे पास कवर कर रही होती है किसको? अटैचमेंट साइट को। तीसरा बेटे हमारे पास ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। ये क्या कहलाती है? ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन बेटे दैट इज जस्ट लाइक दिस, ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है। और ये ट्रोपोनिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा इस पे कैल्शियम की अटैचमेंट भी है और यही बेटे रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसकी एक टाइप होती है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन ए। दूसरी सॉरी दूसरी होती है बेटे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन टी, ठीक है, ट्रोपोनिन टी। अच्छा, तीसरी बेटे हमारे पास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज रेफर टू एज ट्रोपोनिन सी। इसने बेटे कैल्शियम के साथ अटैच होना होता। तो ये 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, क्लियर। तो बेटे एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये बेटे एसोसिएटेड हैं विद रेफरेंस टू दिस। अगर यहाँ पे आपको कोई मसला नजर आ रहा है तो आप बेटे मुझे पूछ सकते हैं अभी। डन हो जाएगा। चलो हमारे पास बेटे वापस चलते हैं। ये थी क्रॉस ब्रिजेस हेड्स। क्रॉस ब्रिजेस हेड पे ये जो आपको प्रोटीन नज़र आती है ये हमारे पास मायोसिन प्रोटीन होती है। तो बेटे ये सारा का सारा हम लोगों ने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और ये क्रॉस ब्रिजेस हेड्स, ये सेल हम लोगों ने पढ़ा और इसी सेल के साथ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा ये मसल। तो अब हम वापस आ जाते हैं मसल की तरफ, ठीक है। मसल सेल ही मसल फाइबर हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे पास बेटे यहाँ पे ना मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स, ये देखो बेटे, फर्ज कर लो ये मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इन फाइबर्स के साथ बेटे इसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं। जैसे ही मोटर न्यूरॉन को हम बेटे इस सेल लेवल के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर बेटे आपको ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हुए दिखाई देते हैं। पहला सवाल तो ये कि ये जो जंक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं?
दैट इज नॉन एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। इस साइड के ऊपर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है इसको बोलते हैं एसीटाइल कोलिन, दैट इज नॉन एज एसीटाइल कोलिन। ये एसीटाइल कोलिन बेटे इसके पास जाता है टर्मिनल सिस्टर्ने के ऊपर, यहाँ पे सिग्नल देता है। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास भाई जभी भी दो टर्मिनल सिस्टर्ने और एक ये टी ट्यूब्यूल, तो ये ना ट्राइएड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ट्राइएड। यहाँ पे लिख लो हमारे पास ट्राइएड। ट्राइएड क्या होती है? एक बेटे टर्मिनल ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल और दो आपके पास टर्मिनल ट्यूब्यूल्स। जैसे ये यहाँ पर आएगा तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सिस्टर्ने होता है दैट इज द स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। तो यहाँ पे पोर्स ओपन होते हैं ये बेटे इससे बाहर। किस में आता है ये? दैट कम्स इनटू साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? सॉल्युबल पार्ट होता है। तो बेटे अब ये कैल्शियम आयन क्या करेगा? कैल्शियम आयन इसके अराउंड जो है वो बेटे मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे ये इसमें मूव करेगा तो हमारे पास बेटे इन बैंड्स में जा रहा है। इन बैंड्स में जाएगा तो आपके पास ये इस हिस्से पे भी तो आएगा। तो जब भी बेटे कैल्शियम आयन इस हिस्से पे आएगा ये मूव करवाएगा इसको। ठीक है, अब मूवमेंट से क्या होगा इसको देखो ज़रा, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसको मूव करवा रहे हैं तो आपके पास बेटे, बल्कि इसी के साथ ही अटैच कर लो, अगर हम इसको मूव करवा रहे हैं तो ये जो आपके पास रेड कलर का मसल था, क्या बोला था हमने इसको? ये रेड कलर के मसल को बेटे हम लोगों ने बोला था that was referred to as ट्रोपोमायोसिन। तो बेटे ये ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्सपोज करेगा इसको। ठीक है, अटैचमेंट साइट एक्सपोज हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास अटैचमेंट साइट एक्सपोज होगी, इसी अटैचमेंट साइट पे जाके इस क्रॉस ब्रिजेस हेड ने अटैच होना है। ठीक है, बहुत आसान से, ये देखो ये आपके पास साइड पे होगी। अब जैसे ये एक्सपोज होगी तो ये क्रॉस ब्रिजेड हेड बेटे इसके साथ जाके अटैच होंगे। ठीक है, तो बेटे जैसे ही क्रॉस ब्रिजेस हेड इसके साथ अटैच होंगे तो ये जो दोनों आपके पास जी लाइंस हैं ये एक दूसरे के करीब आएंगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो क्या क्या होता है। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास बेटे जी लाइंस केम क्लोजर, जी लाइंस केम क्लोजर, इतना ज़्यादा ये करीब आ जाती हैं कि ये जो एच जोन होता है ये डिसअपियर हो जाता है। एच जोन क्या होता है? डिसअपियर, गायब हो जाता है। ठीक है, दैट डिसअपियर। सार्कोमेयर क्या हो जाता है? सार्कोमेयर बेटे शॉर्टन्स, ये साइज में छोटा हो जाता है। ओके, तो बेटे ये था हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इसके साथ और भी देख लेते हैं, क्या एम लाइन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? नो इफेक्ट। एम लाइन के ऊपर बेटे नो इफेक्ट। ओके, सिमिलरली आपके पास आई बैंड पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो आई बैंड बेटे शॉर्टन हो जाता है। आई बैंड शॉर्टन्स। ए बैंड पे कोई इफेक्ट पड़ता है? ए बैंड पे बेटे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहां से बेटे आपके पास क्वेश्चन बनता है। इसको देखो जरा, कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो क्या क्या होता है, देखें जरा इसको। कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो जी लाइंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? आपके पास एच जोन के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है? सार्कोमेयर के साथ क्या होता है? ये सारी की सारी चीजें देखो। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास हुई है अभी।
जी, इसको रिकॉल करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन से आया हमारे पास मैसेज, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, टर्मिनल सिस्टरने पे जाएगा, कैल्शियम पोर्स ओपन होंगे, कैल्शियम जाके ये ट्रोपोनिन टी के साथ जाके सी के साथ अटैच होगा, ट्रोपोनिन टी के थ्रू ट्रोपोमायोसिन को मूव करवाएगा, अटैचमेंट साइट एक्सपोज होगी, क्रॉस ब्रिजेस हेड अटैच होंगे, तो जी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगी। जी लाइंस एक दूसरे के करीब आएंगी तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कंप्लीशन हो जाती है। ठीक है, जी लाइन एक दूसरे के करीब आएंगी, यही बेटे आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती है। एच जोन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। एच जोन क्या हो जाता है बेटे? डिसअपियर हो जाता है। सो दैट इज समथिंग जो कि आप इसके साथ एसोसिएट कर रहे होते हो। ओके, क्लियर है? चलो जी बेटे, ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से। अब ज़रा इसकी रिलैक्सेशन भी करवाते हैं। रिलैक्सेशन, जब भी बेटे रिलैक्सेशन होनी है तो सबसे पहले आपको ये कैल्शियम आयन जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। कौन सा कैल्शियम आयन? ये वाला। अब कैल्शियम आयन रिमूव करवाओगे तो कैल्शियम आयन को रिमूव करवाने के लिए आपको एटीपी रिक्वायर्ड होता है। वो वही एटीपी यहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस इन ये जो आपके पास हेड्स होते हैं ये भी बेटे यूज़ करते हैं। इसी वजह से एटीपी एज हम इसको बोलते हैं, ये एंजाइम एक्टिविटी करवाता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि ये जो भाई हमारे पास होता है मायोसिन, ये मैकेनो एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। और इस कैल्शियम आयन को आपको अपटेक करवाना पड़ता है इसके लिए भी, क्योंकि पंपिंग मूवमेंट होती है तो क्या होगा बेटे? ये अपटेक करने के लिए एनर्जी लेगा। ठीक है, अब रिलैक्सेशन देख लो भाई, हमारे पास रिलैक्सेशन जब होगी तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा है, जब भी आप लोगों ने रिलैक्सेशन देखनी है तो रिलैक्सेशन के अंदर बेटे जी लाइंस के साथ क्या सलूक होगा? ठीक है, जी लाइंस जो हैं गेट्स अवे, एक दूसरे से दूर जाएंगी बेटे। ठीक है, एच जोन क्या होगा? अपीयर, एच जोन अपीयर हो जाएगा। सार्कोमेयर के साथ क्या होगा? सार्कोमेयर का साइज बेटे वही रहेगा। ठीक है, इसका साइज सेम रहेगा, मतलब लंबा हो जाएगा। लेंथन्स हम इनको बोलते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। एम लाइन के ऊपर, एम लाइन पे ना कॉन्ट्रैक्शन पे इफेक्ट पड़ता है ना भाई ये रिलैक्सेशन पे इफेक्ट पड़ता है। सेम फॉर ए बैंड, ए बैंड के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देयर इज नो इफेक्ट। आई बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आई बैंड जो है ये हमारे पास रीगेन कर लेता है लेंथ, अपनी लेंथ जो है उसको रीगेन कर लेता। ठीक है जी, तो बेटे ये था हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये बड़ा आसान सा है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। ओके, चलो अब ना हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लेंथ वाइज भी पूछे जाते हैं। ये जो बेटे आपके पास होता है ना मसल फाइबर, चलो यहाँ पर आ जाता है मसल फाइबर। इस मसल फाइबर का साइज कितना होता है? मसल फाइबर का साइज आपसे पूछता है भाई 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कि मायोफिब्रिल्स का साइज कितना होता है? मायोफिब्रिल्स का बेटे साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। फिर हमारे पास आ जाता है ये जो मायोफिलामेंट्स हैं, इन्हीं मायोफिलामेंट्स में हम लोगों ने थिक और थिन फिलामेंट्स पढ़े थे ना। ये जो थिक फिलामेंट होता है इसमें मायोसिन प्रोटीन, थिन के अंदर एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पड़ी थी। ये जो थिक होता है बेटा इसका साइज होता है 16 नैनोमीटर, थिन का साइज होता है 7 to 8 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसका साइज बेटे याद रखना है। ठीक है, तो साइज भी आपके पास बेटे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएचएस में भी पास में आया हुआ है। सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। ठीक है, और बेटे
ये साइज के हवाले से हम लोगों ने चीजें की। चलो, आपको पता है जब हार्ट अटैक होता है तो उसका भी ट्रोप ट्रॉप टी टेस्ट करवाते हैं हम लोग, ट्रॉप टी टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि वो भी आपके पास जब रिलीज होता है तो वो इस बात की डायग्नोसिस होती है कि भाई यहाँ पे कोई एमआई या मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ। चलो, हमारे पास बेटे ये जो हम लोग डील कर रहे होते हैं, तो इसमें साथ ही साथ हमारे पास ना एनर्जी पूछ लेता है कि एनर्जी कौन सी होती है। एनर्जी के ना दो सोर्सेज होते हैं इसमें। एनर्जी आप लोगों ने याद रखनी है, सबसे पहला तो एटीपी, ठीक है, जो कि ग्लूकोज को तोड़ के आप लोग ले रहे होते हो। दूसरा बेटे क्रिटीन फॉस्फेट, क्रिटीन फॉस्फेट। एटीपी और क्रिटीन फॉस्फेट जो है बेटा, ये हमारे पास दो एनर्जी सोर्सेज होते हैं। इन्हीं एनर्जी सोर्सेज से कैल्शियम जो है, सॉरी पोटाशियम जो है, जब रिलीज होता है फॉस्फेट ग्रुप, तो वो एनर्जी बेटे रिलीज करवाता है। फॉस्फेट ग्रुप के रिलीज से एनर्जी आती है, वो मसल जो है वो यूज़ कर लेता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर ऐड कर सकते हो, वो ये कि जब भी बेटे आप डील करोगे इसमें, ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास ना अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो ये शिफ्ट हो जाएगा एरोबिक से एन एरोबिक की तरफ, एरोबिक से एन एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। जब भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएगा तो एन एरोबिक के अंदर तो हम लोगों ने पढ़ा था भाई, एन एरोबिक के अंदर क्या होता है। एन एरोबिक के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज बेटे कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड का स्टोर होना यही तो मसल फटीग है। ओके, अच्छा, सवाल ये आता है कि एक ग्लूकोज से कितने लैक्टिक एसिड बनते हैं, दो, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन फिर आ जाता है, सपोज हमारे पास भाई कह लो कि जी 500 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, 500 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं। तो सवाल ये आता है कि 500 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे। हाउ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म्ड, बताओ जरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 250 ही होने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, ये जो 500 है ना, इसका 1/5 पार्ट निकालो। 1/5 मतलब 5 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएंगे 100। ये 100 यूटिलाइज होते हैं और रिमेनिंग बेटे जो 4/5 होता है, तो बाकी का 4/5 जो है ये हमारे पास बचता है 400। ये 400 जो है ये कन्वर्ट होते हैं बेटे ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, वाया अ साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं कोरेज साइकिल, ठीक है। ये कोरेज साइकिल लीवर के अंदर होता है। तो अगर 400 के करीब हमारे पास लैक्टिक एसिड है तो ग्लूकोज कितने बनेंगे, 200। ये बेटे याद रखना, जितने लैक्टिक एसिड हैं उस लैक्टिक एसिड का 1/5 हिस्सा यूज होगा, रिमेनिंग 4/5 हिस्सा जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। तो कितने बन गए आपके पास बेटे, 200 बनेंगे। ओके, चलो जी बेटे, ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है, हो जाएंगी। देखो, आपके पास जितना भी, सब फर्ज करो वो कहता है 1000 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, तो 1000 लैक्टिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं भाई,
उन 1000 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल का 1/5 हिस्सा निकालो, 5 पे डिवाइड करो, 1000 में से 5 पे डिवाइड करोगे तो 200 आएंगे ना, तो 200 बेटे हमारे पास जो है वो यूज़ होंगे, बाकी बचेंगे 800, वो 800 कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज के अंदर। ये हम लोग बोलते हैं इसको, दैट इज़ बेटे कोरेज साइकिल, और इससे आपके पास जो है बेटा वो ग्लूकोज बन रहा होता है। और ये साइकिल कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर हो रहा होता है कोरेज साइकिल। सिंपल, जितने भी लैक्टिक एसिड आएंगे उसको 5वां हिस्सा उसका आप लोगों ने रिलीज कर देना है, बाकी जो बचेगा 4/5 उसको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज के अंदर। या वो जारी सी बात है, 2 पे डिवाइड करोगे तो ग्लूकोज आ जाएगा। ओके चलो, आपको पता है हमारे मसल जब मूव करते हैं या तो सारे के सारे ही मूव करेंगे या नहीं करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल और नन रिस्पॉन्स। काम करेंगे तो सारे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑल और नन रिस्पॉन्स ये याद रखना। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट समटाइम क्वेश्चन पूछ लेता है। मोटर यूनिट क्या होता है याद रखना, मोटर यूनिट के अंदर बेटे एक मोटर न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन प्लस इसके साथ बेटे वो वाले मसल फाइबर्स जिसको ये इनरवेट कर रहा है, ये कलेक्टिवली हमारे पास कहलाएगा मोटर यूनिट। ठीक है, फिर एक और टर्म जो कि आपके पास यूज होती है दैट इज ट्राइएड। ट्राइएड के अंदर क्या होता है? ट्राइएड के अंदर बेटे टी टिब्यूल प्लस 2 टर्मिनल सिस्टर्ने। ठीक है, ये दो बेटे हमारे पास टर्मिनल सिस्टर्ने जो हैं ये इसमें आ जाते हैं, ये ट्राइएड होता है। ओके, फिर हमारे पास एक और टर्म यूज होती है दैट इज बेटे रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस, रिगर मॉर्टिस जब भी भाई आपके पास आप मर जाते हैं, तो मरने के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई एटीपी डेफिसिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर एटीपी डेफिसिट हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो इसके कम होने से बेटा लिंकेज ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, लिंकेज डज नॉट ब्रेक। अगर बेटे ये आपके पास ब्रेक नहीं करेगा तो हम इसको बोलते हैं परमानेंटली कॉन्ट्रैक्शन, ये रहेगा। तो अगर ये परमानेंटली कॉन्ट्रैक्शन में रह रहा है बेटा, तो दैट कंडीशन इज रेफर टू एज रिगर मॉर्टिस। इसीलिए मरने के बाद सबसे पहले आंखें बंद कर दी जाती हैं। ठीक है, नहीं तो बंदे की आंखें खुली खुली रह जाएंगी। ये बेटे रिगर मॉर्टिस होता है। ओके अच्छा, इसके साथ एक और टर्म भी यूज होती है दैट इज हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी की टर्म बेटे हम लोग यूज करते हैं इंक्रीज्ड मैस ऑफ मसल या इंक्रीज्ड मसल मैस का आ जाता है। जब भी मसल मैस हमारे पास इंक्रीज कर जाता है ना, ये बेटे हाइपरट्रॉफी कहलाती है। चलो, एक होती है ए ट्रॉफी। ए ट्रॉफी क्या होती है बेटा? ए ट्रॉफी बोलते हैं कि हमारे पास मसल मैस जो होता है वो डिक्रीज आता है, मसल मैस डिक्रीज कर जाता। ओके बेटा, चलो जी, ये हमारे पास मसल थे। ठीक है, इसके रिलेटेड टर्म्स एनर्जी, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और ये किस तरह से आपके पास काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। इसमें स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसकी कॉन्ट्रैक्शन, इसकी रिलैक्सेशन, वो सारी चीज़ें बेटे इसमें आ जाती हैं। ठीक है, और ये था हमारे पास यूनिट 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग बेटे डिस्कस करेंगे यूनिट 10 जिसमें जेनेटिक्स और एवोल्यूशन है। ठीक है जी, जी बेटे, ओके ओके। इसका टेस्ट आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
जिसमें जेनेटिक्स आ जाती है, जिसमें एवोल्यूशन आ जाती है। ओके ओके जी बेटे, ये आज का हमारा टॉपिक था। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।